कोलंबिया का ई वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। कोलंबिया का ई वीज़ा हासिल करने के बाद कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इमिग्रेशन 100% क्लियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कोलंबिया का ई वीजा आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और उसकी वीजा फीस दो टाइम्स पर क्यों ली जाती है। एक इसमें जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे तो उस टाइम आपकी फीस ली जाती है और दूसरे आपका वीजा का डिसीजन होता है उस टाइम आपसे फीस ली जाती है। और देन आप वीजा हासिल कर लेते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, तो कहां से आप ट्रैवल करें कि 100% आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो सकती है। अगर आप कोलंबिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। ऐसा फर्स्ट स्टेप में हम बात करें कोलंबिया का वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। कोलंबिया का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन की सूरत में चाहिए होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंट्री का ई वीजा अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। आपकी प्रॉपर सारी फाइल है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी स्कैन की सूरत में चाहिए होती हैं, तो सारे आप डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इमिग्रेशन इन और आउट की स्टैंप्स की प्रॉपर स्कैन कॉपीज चाहिए होती हैं। आपका आईडी कार्ड स्कैन चाहिए होता है, आपकी एफआरसी, आपके पिक्चर स्कैन में चाहिए होती है जेपीजे की सूरत में। देन आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके चाहिए होते हैं स्कैन की सूरत में। और आपका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जॉब लेटर चाहिए होता है, सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, और इसमें आपका एनओसी लेटर। एनओसी लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। और देन अगर आप बिजनेस मैन है, बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट आता है, आपको टैक्स रिटर्न्स देने पड़ते हैं, और लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए। और जो क्लोजिंग बैलेंस है मिनिमम 12 से 15 लाख या 20 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और बाकी फिर आपको टिकट आइटनरी बनानी पड़ती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कवर लेटर, ये सारी आप फाइल बना के प्रॉपर आप स्कैन करके रखते हैं। सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद प्रॉपर इसमें आप वीजा फॉर्म फिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वीजा फॉर्म इसका फिल आउट होता है। ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करने के बाद, डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। इसमें अगर आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी एफआरसी और आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवा सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको प्रॉपर से फीस सबमिट करवानी पड़ती है। कोलंबिया वीजा की जो फीस है उसमें 2 टाइम्स आपसे फीस ली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको वीजा स्टडी जो होता है, आपकी जो प्रोफाइल स्टडी होती है, उसकी फीस पेड करनी पड़ती है। वो फर्स्ट स्टेप में आप फीस पेड करते हैं। देन आपकी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल पे आपकी स्टडी होती है, प्रॉपर सारी प्रोफाइल देखी जाती है। देन उसके बाद आप सेकंड स्टेप में दूसरी फीस पेड करते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी रुपए में कितनी फीस बनती है, राउंड अबाउट 45 से 50 हजार आपकी फीस बनती है, जो आपको 2 स्टेप्स में फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है और 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपको कोलंबिया के वीजा का डिसीजन हो जाता है। और अब हम बात करते हैं, अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीजा लग के आ चुका है तो आप कहां से ट्रेवल करेंगे कि आपको इमिग्रेशन तंग नहीं करेगी और आप 100% आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ जो आपके पास ऑप्शन आता है, आप दुबई का वीजा हासिल करके आप दुबई से कोलंबिया जा सकते हैं। दुबई से भी आप जा सकते हैं और टर्की से भी। टर्की का स्टिकर वीजा लेना थोड़ा सा इस टाइम पर मुश्किल है, लेकिन यह है कि अगर आपके पास तुर्की का ट्रेवल वीजा है, स्टिकर वीजा है, तो आप तुर्की से भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉपर आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि आप किस तरीके से यहां से ट्रेवल करेंगे। तो ऐसा बेहतर ये होता है कि आप दुबई या तुर्की में अपना स्टे रख लें। 3 से 4 दिन या 5 दिन का अपना स्टे रखने के बाद आप वहां से आगे मूव हो सकते हैं। टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट लेकर आप कोलंबिया जा सकते हैं।
लेकिन ये सभी एक चीज है कि आपके पास कंफर्म रिटर्न इशू टिकट होना चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, शो मनी के बाद प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और होटल बुकिंग आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। और अगर आप वहां पर थोड़े से नर्वस होते हैं, आप इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर सकते, तो इमिग्रेशन आपको वहां से वापस भेज देती है। पाकिस्तान से तो इस टाइम पर बहुत मुश्किल है इमिग्रेशन क्लियर करना, लेकिन अगर आप दुबई या तुर्की से जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में कोई मुश्किल नहीं होती। जस्ट आपके पास शो मनी होनी चाहिए, इमिग्रेशन जो आपसे क्वेश्चंस करे, अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं तो इमिग्रेशन आप 100% क्लियर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वीजा हासिल करते हैं, और इमिग्रेशन आप बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप वीजा अप्लाई करें तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। वीजा अप्लाई करते टाइम प्रॉपर आपका स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, उसे बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, और अगर आप जॉब पर्सन है तो सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो, और प्रॉपर आपका जो बैलेंस है 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान आपका बैलेंस होना चाहिए। आप अपना ट्रैवल प्लान वहां पर कम दें, ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने का ट्रैवल प्लान नहीं दे सकते, आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के मुताबिक अपना ट्रैवल प्लान दें। और थर्ड नंबर पर जो लोग बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसमें ऑनलाइन वीजा अप्लाई करते टाइम फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। तो इसमें आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट ना करें और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहां से आप सम टाइम लाइफ टाइम बैन भी हो जाते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम उस कंट्री का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। प्रॉपर जो आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास स्टेटमेंट है, आपके पास टैक्स रिटर्न्स है, आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पर अपना वीजा अप्लाई करें। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बीच में ना लगाएं, कोई आप उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट ना करें, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कोलंबिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं या इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद ड्यू चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।